प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, ये जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इन सब वीडियो में हम देखेंगे मार्वल जितने भी मूवीज़ हैं उन सब में शैतानी निशान है। और ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। हम एक एक मूवी कवर करेंगे और हर एक एक मूवी में शैतानी निशान हम देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्वल का सबसे पहला मूवी था आयरन मैन। तो आयरन मैन में कितने शैतानी निशान हैं और ये मूवी हमारे दिमाग में कैसा प्रभाव डालती है, हमारे दिमाग में क्या शैतानी प्रभाव डालती है, चलिए देखते हैं। आयरन मैन मूवी का हीरो टोनी स्टार्क, जो अपने बाप के कदमों में चलता है, जो एक बिलियनियर, प्लेबॉय और एक इंजीनियर है। यहाँ पर नोटिस कीजिए, वो एक प्लेबॉय है। और वो क्या करता है, जैसे कोई इंसान अपने कपड़े बदलता है वैसे वो लड़कियाँ बदलता है, चेंज करता है। प्लेबॉय का यही मतलब होता है, हर लड़की के साथ डेटिंग करना, सोना और फिर दूसरा शिकार ढूंढना। प्लेबॉय का यही काम होता है। Genius billionaire playboy philanthropist. आयरन मैन इंसान और मशीन का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे ट्रांस ह्यूमन कहा जाता है। और जो शैतान और शैतान के पुजारी हैं ऐसा माइंड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है वो ठीक नहीं है, तुम परफेक्ट नहीं हो, कुछ कमी है जो परमेश्वर ने तुम्हें बनाया। इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, या लोहे के पैर लगा लो ताकि तुम तेज भाग सको। तो इस तरीके से शैतान और शैतान के पुजारी हमारा माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, ताकि वो ऐसा कह रहे हैं कि जो परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है तुम परफेक्ट नहीं हो। तुम क्या करो, तुम अपने आप को मॉडिफाई कराओ और अच्छा बन जाओ और अपडेट करा लो अपने आप को। तो शैतान के पुजारी ये माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये बात हमारे दिमाग में डाल रहे हैं इस मूवी के द्वारा। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस मूवी में आयरन मैन जो है उसके छाती में हार्ट के जगह एक मशीन लगी रहती है जो उसको पावर देती है, तो हम अगर देखें मेरे प्रियो, नोआ के समय में भी यही ऐसा ही कुछ हुआ था। नोआ के समय में हम देखते हैं कि जो दुष्ट स्वर्गदूत थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पृथ्वी में आए और इंसान के पुत्रियों से, बेटियों से शादी की और उनसे जो बच्चे पैदा हुए उन्हें नेफरलेम कहा जाता था। नेफरलेम का अर्थ होता है यानी वो शूरवीर थे, उनका हाइट कम से कम 15-30 फीट ऐसे होते थे वो लोग। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी के सारे लोगों को बाढ़ के जैसा, मतलब बाढ़ लाके नष्ट कर दिया। क्यों? परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया? परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंसान का जो डीएनए था, जो परमेश्वर ने बनाया था, वो पॉल्यूट हो गया था, वो खराब हो गया था। कैसे? क्योंकि जब दुष्ट स्वर्गदूतों ने इंसान के पुत्रों से शादी की तो स्वर्गदूत और इंसान का डीएनए मिला और उनका जो बच्चे पैदा हुए, नेफरलेम जिन्हें कहा जाता है, वो सूरवीर थे। तो इंसान का जो डीएनए वो बदल गया था, जो परमेश्वर ने बनाया था वो चेंज हो गया था डीएनए। तो इसीलिए परमेश्वर ने पृथ्वी को और इंसान और जो इंसानी जाति है उसको प्यूरिफाई करने के लिए सबको मार दिया। केवल नोआ जो था उसका जो डीएनए वो प्योर था, वो प्योर ह्यूमन था, प्योर इंसान था। इसलिए नोआ को परमेश्वर ने चुना ना, क्योंकि उसका डीएनए भी प्योर था और वो एक अच्छा व्यक्ति भी था, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता भी था। तो परमेश्वर ने इंसान बाढ़ के जरिए पूरा पृथ्वी को शुद्ध किया, सबको मार के। क्यों? क्योंकि डीएनए चेंज हो गया था। तो परमेश्वर ने जैसा हमें बनाया है, हम परफेक्ट हैं, हम ठीक है, हम मर भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये शैतान और शैतान के पुजारी हमारे दिमाग में इस मूवी के द्वारा क्या डाल रहे हैं कि तुम्हें जैसा परमेश्वर ने बनाया है तुम ठीक नहीं हो, तुम अपने आप को और भी अच्छा बना सकते हो, तुम मॉडिफाई कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो अपने आप को, तुम लोहे का टांग लगा लो ताकि तुम तेज भागो और भी अच्छा। तो ये माइंड प्रोग्रामिंग इस मूवी के द्वारा हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं आयरन मैन जो हीरो है टोनी स्टार्क, उसके छाती में एक मशीन लगी रहती है जो उसे पावर देती है, जो उसका सूट को चलाता है।
तो ये हम देख सकते हैं मेरे प्रियो किस तरीके से ये शैतान के पुजारी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रांस ह्यूमनिज़म है ये हो रहा है एक्चुअली में। बहुत जगहों में साइबोर्ग बन रहे हैं लोग, एक नकली आँख लगा लिया, एक कैमरा लगा लिया आँख के जगह में, या ऐसा कुछ कर लिया। तो परमेश्वर के डीएनए को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। राजा नबूकदनेस्सर, हम जैसा बाइबल में पढ़ते हैं, वो एक सपना देखता है और उस सपने में एक बड़ी मूर्ति देखता है, और उस मूर्ति के जो एकदम पैर है वो आधा मिट्टी और आधा लोहे के बने रहते हैं। जो दानियल है वो उस नबूकदनेस्सर को उस सपने का अर्थ बताता है कि आखिर में जो राज्य होगा, उन राज्यों में क्या होगा कि कुछ शक्तिशाली राज्य होंगे और कुछ कमज़ोर राज्य होंगे। वो एक साथ रहेंगे, लेकिन कुछ उनमें कमज़ोर राज्य होंगे, कुछ कमज़ोर देश होंगे। लेकिन यही चीज़ अगर हम इसको थोड़ा गहराई में और देखें तो इंसान यही कर रहा है कि इंसान मिट्टी से बना हुआ है, और वो क्या कर रहा है, मिट्टी और लोहा अपने शरीर में ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। तो हम इससे ये जान सकते हैं कि हम अंत के दिनों में हैं। और ये मूवी जो है आयरन मैन, ये इसी बात को बढ़ावा दे रही है कि तुम अपने आप को मॉडिफाई कर लो। वो दिन आ चुके हैं जिस दिन के विषय में दानियल ने भविष्यवाणी की थी, यानी उस सपने का अर्थ बताया था। और ऐसा नहीं है कि ये शैतान के पुजारी केवल आयरन मैन मूवी से ही हमारा दिमाग का माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ये हमारे दादाजी के समय से चल रहा है माइंड प्रोग्रामिंग। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको याद होगा या तो आपने सुना होगा कहीं कि 1984 में एक मूवी आई थी टर्मिनेटर, और वो जो मूवीज़ के जितने सीरीज़ है उन सब में परमेश्वर के वचन की निंदा की गई है। चलिए देखते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर जो टर्मिनेटर सबसे पहला आया था 1984 में, जिसमें एक रोबोट होता है, हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट रहता है। फिर इसका पार्ट 2 आया टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे मेरे प्रियो, ये किस जजमेंट डे की बात हो रही है? ये बाइबल के जजमेंट डे की बात हो रही है, जब यीशु मसीह आएगा और सबका इंसाफ करेगा। तो यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं, यहाँ पर जजमेंट डे, ये बाइबल का रेवलेशन जो पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रभु का वचन का निंदा हो रहा है यहाँ पर, जो कि 1991 में आया था। इसके बाद इसका आया पार्ट 3 टर्मिनेटर राइज ऑफ द मशीन्स, ओके 2003 में। ये वो समय था जब मोबाइल्स वगैरह टेक्नोलॉजी आ रही थी, असल में राइज ऑफ द मशीन हो रहा था, ओके। और उसके बाद में इसका फिर एक पार्ट आया टर्मिनेटर सेल्वेशन का अर्थ होता है उद्धार। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कि 2009 में आया था, यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन का निंदा किया जा रहा है। उसके बाद में अभी इसका नया पार्ट आया था, वो आया था 2015 में, टर्मिनेटर जेनेसिस। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बाइबल का जो सबसे पहला पुस्तक है उत्पत्ति की पुस्तक, यानी उत्पत्ति के पुस्तक का भी यहाँ पर निंदा हो रहा है, परमेश्वर के वचन का निंदा हो रहा है। और मेरे प्रिय साइबोर्ग रोबोट्स के ऊपर ये केवल इतने मूवीज़ नहीं है, और भी बहुत मूवीज़ आए थे जैसे स्टार ट्रेक। अब ये सब तो देखा नहीं मैंने, इतना इन सब के बारे में पता नहीं है, लेकिन आई रोबोट करके एक आया था जिसमें जो हीरो है उसका ये वाला हिस्सा, पता नहीं कौन सा हाथ जो भी है, वो हाथ टोटली उसका हाफ एरिया उसका शोल्डर से पूरा वो रोबोट वो होता है, हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट होता है, यानी साइबोर्ग होता है। तो अभी फिर अलीटा बैटल एंजल, वो भी हाफ रोबोट हाफ वो होती है, क्या बोलती है, इंसान होता है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये माइंड प्रोग्रामिंग का जो सिलसिला है ये अभी का नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, 1984 से भी पहले से चल रहा है। लेकिन फिर भी अभी एक छोटा उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि किस तरीके से ये शैतान के पुजारी मूवीज़ के द्वारा हमारे दिमाग में ये डाल रहे हैं कि हम जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया है हम परफेक्ट नहीं है, हम ठीक नहीं है, हमें और भी इवॉल्व होना पड़ेगा, यानी हमें मॉडिफाई होना पड़ेगा, अपने आप को और भी अपडेट करना पड़ेगा। तो ऐसा ये दिमाग में डाल रहे हैं। तो यही चीज़ जो आयरन मैन है वो कर रहा है हमारे साथ। जो मूवी है रोबोकॉप मूवी है जो कि साइबोर्ग के ऊपर बेस्ड है, और फिर ऐसे बहुत सारे मूवी हैं। खैर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया है
और ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो बहुत लोगों ने कर भी चुका है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लोहा अपने शरीर में ऐड कर रहे हैं या फिर मेटल ऐड कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि अगर हम दानियल भविष्यवक्ता की जो उसने जो सपना बताया था नबूकदनेस्सर का, उसमें अगर गौर करें तो हम क्या देखते हैं कि पैर में जो है मिट्टी और लोहा मिक्स है, मिक्स। तो हम देख सकते हैं कि अभी हम मिट्टी से बने हैं। तो ये लोग जो कर रहे हैं वो भविष्यवाणी अभी सही हो रही है, क्योंकि इंसान मिट्टी से बना है। और जब हम मिट्टी से बने हैं और जब हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं, किसी मेटल को या किसी धातु को अपने शरीर में ऐड करते हैं, तो वही भविष्यवाणी पूरी हो रही है। आयरन मैन मूवी में एक सीन है और उस सीन के दौरान आयरन मैन अवार्ड अपने एम्प्लॉय से लेते हुए बोलता है कि जो सीजर का है वो सीजर को दो। यानी यीशु मसीह का वही वचन जब यीशु मसीह को सदुकी और फरीसी फंसाने के लिए बोलते हैं कि जो टैक्स है हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तब यीशु मसीह कहते हैं कि जो सीजर का है वो सीजर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो हम देख सकते हैं कि आयरन मैन मूवी में यीशु मसीह का जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, उसकी निंदा की जा रही है और किस तरीके से बाइबल का मजाक उड़ाया जा रहा है। आयरन मैन बनने से पहले उसको अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद में आयरन मैन क्या करता है, एक गुफा जैसा जगह में रहता है, एक गुफा के अंदर रहता है और वहाँ पर वो 3 महीने रहता है और 3 महीने के अंदर वो क्या करता है, अपने लिए एक सूट बना लेता है। आयरन मैन फर्स्ट सूट बनाता है जो थोड़ा मोटा मोटा सा सूट रहता है, वो फर्स्ट सूट रहता है उसका। उसके बाद में जो वहाँ पर एक और साइंटिस्ट होता है जो वो आयरन मैन का जो आर्क रिएक्टर बनाता है ना, तो वो साइंटिस्ट आयरन मैन को वॉकिंग डेड बोलता है कि तुम अब वॉकिंग डेड की तरह हो, एक लाश की, जिंदा लाश की तरह हो, हाँ एक चलते फिरते लाश की तरह हो, ऐसा बोलता है। उसके बाद में क्या होता है कि 3 महीने बाद में जब आयरन मैन नया सूट बनाता है और वो सूट बनाने के बाद वो सीधा आसमान से नीचे गिरता है। मेरे प्रियो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह 3 दिन बाद में जीवित हुआ था और आयरन मैन 3 महीने, ये 3 जो शब्द है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और सीन है जहाँ पर आयरन मैन एक मिसाइल बनाता है और उस मिसाइल का नाम देता है जेरिको, यानी यरीहो। जेरिको वो जगह है जिसको परमेश्वर ने तबाह कर दिया था, हाँ तबाह कर दिया था। मेरे प्रियो, इस फिल्म में परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना और गाली निकालना ये सब आम बात है आयरन मैन मूवी में, हाँ लेकिन हिंदी में देखेंगे तो गाली नहीं मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना पाप है, लेकिन इस मूवी में खुले आम गालियाँ दी जा रही है और यीशु मसीह के वचनों का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर आप टोनी का स्टार्क कंपनी का लोगो ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल हूबहू एल्बर्ट पाइक, जो कि एक फ्री मेसन था जिसने फ्री मेसनरी की किताबें लिखी, जिस किताब का नाम मोरल्स एंड डोगमा है, उसका लोगो और स्टार्क कंपनी का लोगो बिल्कुल एक ही है। और हम जानते हैं कि जो फ्री मेसन्स होते हैं वो शैतान की पूजा करते हैं। मेरे प्रियो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इससे ये बात साबित होती है कि आयरन मैन मूवी के पीछे शैतान के पुजारियों का हाथ है। आयरन मैन केवल एक ऐसा हीरो है जो एक इंसान में से है। तो इसीलिए इन मूवीज़ का मकसद ये है कि जो बच्चों का माइंड वॉश कराया जाए, ताकि बच्चे इनके जैसा बनना चाहे, ना कि यीशु के जैसा। आयरन मैन मूवी में एक विलन है और वो विलन कहता है कि अगर तुम परमेश्वर का खून निकाल सको तो लोग परमेश्वर में विश्वास करना छोड़ देंगे। If you can make God bleed, then people will cease to believe in him. आयरन मैन को परमेश्वर का दर्जा दे रहा होता है वो विलन। यानी इस मूवी के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि आयरन मैन को एक परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। लेकिन जो बच्चे हैं वो आयरन मैन को परमेश्वर की तरह पूजते हैं। बच्चे यीशु से इतना प्यार नहीं करते जितना वो आयरन मैन और सुपर हीरो से करते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो शैतान के पुजारी हैं वो इन फिल्मों के द्वारा बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं कि आयरन मैन कितना कूल है और सुपर हीरोज कितने कूल हैं। लेकिन बाइबल कहती है धिक्कार है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर विश्वास करता है। मार्वल टाइम टू टाइम अपना कॉमिक कॉन करता रहता है और कॉमिक कॉन के टाइम में वो नए नए एक्टर्स इंट्रोड्यूस कराता ही रहता है। आप लोग जानते हैं ये सब बातें। लेकिन कभी आपने गौर किया है 2014 के कॉमिक कॉन के टाइम हम देखते हैं कि जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो कि टोनी स्टार्क आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं,
हम देख सकते हैं कि उनके पीछे अगर आप ध्यान देंगे तब आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा कॉमिक कॉन का जो लोगो है वो वन आई सिंबलिज्म है। मैं आप लोगों को पिछले कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ, पुराने वीडियोस में, कि वन आई सिंबलिज्म शैतान का चिन्ह होता है और ये वन आई सिंबलिज्म हम खुद टोनी को करते हुए देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर। मार्वल इल्यूमिनाटी कॉमिक्स के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। उस ग्रुप में, उस इल्यूमिनाटी ग्रुप में टोटल 6 मेंबर्स हैं और उन 6 मेंबर में सबसे उनका हेड, उनका कैप्टन जानते कौन है? आयरन मैन उनका कैप्टन है। मार्वल बहुत ही जल्द इल्यूमिनाटी के ऊपर मूवी भी लेके आने वाला है, एक फिल्म लेके आने वाला है। तो मेरे प्रियो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें ये लोगों के लिए आम कर दे रहे हैं ताकि लोगों को मतलब शैतान के पुजारी है, हाँ है, मतलब नॉर्मल लगे, इल्यूमिनाटी भी नॉर्मल लगे। उनको 666 आएगा ना, जब एंटी क्राइस्ट आएगा और वो अपने आप को पूजने के लिए बोलेगा, तब लोगों को मतलब कुछ अजीब ना लगे, कुछ नया ना लगे। तो ये एक आदत डाल दे रहे हैं लोगों के अंदर। जैसे जियो ने शुरुआत में हम देखते हैं सबको फ्री इंटरनेट बांटा, हम देखते हैं ना, जब लोगों को आदत पड़ गई तब जियो ने क्या किया, पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये वही कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आज के लिए ये वीडियो इधर ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने बच्चों को ऐसे फिल्मों से दूर रखें। आपके बच्चे यीशु से ज़्यादा प्यार करें, सुपर हीरो से नहीं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आशीष छेत्री विदा चाहता हूँ। जय मसीह की।